हम सब लोग कोई साधु संत नहीं है, भगवान नहीं है। हम जब अपने कर्म करते हैं सो भैया कुछ अच्छा होता है, कुछ बुरा होता है। सो कुछ ना कुछ चीजें हमारे साथ लगी ही रहती हैं। तोल मोल करके ना तो काम कर सकते हैं और ना ही हर समय हम तोल मोल करके हर समय किसी से व्यवहार कर सकते हैं। वैसे कोशिश तो यही रहती है कि भैया किसी से गलत व्यवहार ना करें, बट फिर भी अब इसको एक एग्जाम्पल से मैं समझाना चाहूंगी। मैंने एक शॉपकीपर देखा जो कायदे से वो रैप्स वगैरह नहीं होते हैं कि पनीर रैप्स, आलू रैप्स, ऐसे करके रैप्स बना बना कर बेचते हैं। तो वो एक स्टूडेंट एरिया में वो अपनी शॉप लगाए बैठा हुआ था। एंड कुछ एक दो बेगर्स भी आए, उसने बड़े प्यार से उनको भी कुछ कुछ खाने को दे दिया। बट स्टूडेंट्स की रही बात, वहां पर क्या हुआ कि एक स्टूडेंट उसने ऑर्डर दिया और उसने बोला कि मैं भी पेमेंट कर रहा हूँ। तब तक उसका रैप भी बन गया और वो कह रहा है कि मैं भी पेमेंट कर रहा हूँ, बट पेमेंट नहीं हुआ। उसने 2 बार बोला कि पेमेंट कर दिया, उसने कहा नहीं पेमेंट नहीं हुआ है, मैं पेमेंट कर दूंगा। उसने क्या किया, रैप देते देते उसके हाथ से वापस ले लिया। मुझे बुरा लगा कि वो कह रहा है ना कि भाई पेमेंट कर देगा, सो पेमेंट कहाँ भागी जा रही है, तुमने उसको खाने की चीज उसके हाथ से वापस ले ली। तो यू वोंट बिलीव इन इट फ्रेंड्स कि उस शॉपकीपर ने क्या कहा कि मैम यहाँ पर स्टूडेंट्स आते हैं, वो कई बार कहते हैं कि देखो हम पेमेंट कर रहे हैं, पेमेंट नहीं हो पा रहा है, कुछ एरर आ रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। उसने क्या बताने की कोशिश करी कि मैम यहाँ पर 80% जो स्टूडेंट आता है वो चीट करने की कोशिश करता है, यानी कि वो खाना भी चाहता है और पैसे नहीं देना चाहता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप चीज को समझिएगा, ऐसा नहीं है कि उन स्टूडेंट्स के पास पैसे नहीं है, वो सबको पता है कि इनके पास पैसे घरों से आते हैं। बट द थिंग इज दिस कि कई बार ये जो आमतौर पर फितरत होती है कि फ्री पर वहां पर खा के आ गए, उसको बेवकूफ बना दिया और देखो उससे पैसे भी नहीं देने पड़े। तो फ्रेंड्स ये चीज आप ये बताइए कि जो उसने हाथ से छीन लिया, अगर दूसरों की नजर में देखा जाए तो क्या, देखो खाने वाले के हाथ से निवाला छीन लिया, देखो कैसा पापी इंसान है। सो फ्रेंड्स अगर आप अपना काम कर रहे हैं, आप 4 पैसे कमाने के लिए बैठे हुए हैं, और अगर आपको 1-2 लोग ऐसा करके कभी चले जाएं महीने में तो वो चलता है। लेकिन अगर हर एक इंसान 80% लोग आपके जो ग्राहक है वो इसी तरीके से आपको बेवकूफ बनाए, तो फ्रेंड्स कैसे चलेगा। बट ऑब्वियस है वो जो दुकानदार ने किया कि हाथ से छीन लिया, बिल्कुल सही किया। तो फ्रेंड्स क्या आप इसको पाप कहेंगे? बिल्कुल पाप नहीं है। इसी तरीके से फ्रेंड्स देखिए कि कई बार क्या होता है कि अगर हम किसी के पीछे पड़े हुए हैं, किसी को नुकसान पहुंचा रहे हैं, किसी की बुलिंग कर रहे हैं, किसी को बहुत ज्यादा हैरान परेशान कर रहे हैं, तो फ्रेंड्स ये कहीं ना कहीं होगा कि आप गलत काम कर रहे हैं, या आप जो अपनी कमाई भी कर रहे हैं वो गलत सोर्सेस से कमा रहे हैं। हमारा जो चैन सुकून होता है वो भी कहीं ना कहीं खो जाता है, हमारा जमीर भी कहीं ना कहीं मर जाता है, तभी हम इस तरीके के काम भी कर रहे होते हैं। सो फ्रेंड्स यहाँ पर जरूर आपको कर्मों का फल भुगतना पड़ता है। आप अगर कोई काम कर रहे हैं और आसपास के लोग आपको कहते हैं कि भैया तुम बड़े पापी हो, तुम इस तरीके से कर रहे हो, या तुम बिजनेस में ये क्यों कर रहे हो, वैसे क्यों नहीं कर रहे हो, या अपनी रियल लाइफ में भी तुम इस तरीके से क्यों डील करते हो, वैसे क्यों नहीं डील करते हो। तो फ्रेंड्स ये जो सारे जो ज्ञान होते हैं जो हमारे आसपास के लोग हमें देते हैं और हमें कहीं ना कहीं पापी करार कर देते हैं, सो फ्रेंड्स वहां पर आप कहीं पापी नहीं होते। और फ्रेंड्स ये जो आसपास के लोग, कई बार क्या होता है कि हमें सर्टिफिकेट देने में लगते हैं कि भाई तुम्हारा व्यवहार सही नहीं है, देखो तुम्हें इसके कर्मों का फल भुगतना पड़ेगा, कि लोग भी तुम्हारे साथ गलत व्यवहार करेंगे। कई बार लोग इस तरीके से ज्ञान देते हैं फ्रेंड्स कि देखो तुम अपने से मतलब रखते हो तो देखो तुम कितने मतलबी हो, दूसरों के काम काज पे खड़े नहीं होते हो। सो फ्रेंड्स जो इंसान अपने काम में ऑलरेडी लगा हुआ है उसके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होता है, और दुनिया उसको सेल्फिश कहे, मतलबी कहे, कुछ कहे कि भैया तुम्हें भी कर्मों का फल भुगतना पड़ेगा और तुम्हारे पास कोई नहीं आएगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। तो फ्रेंड्स अगला आदमी अपना घर चलाए, अपना जीवन यापन करे, कि दूसरों के पास हर समय मुंह उठाकर खड़ा रहे। सो फ्रेंड्स ये सारी चीज़ें भी पॉसिबल नहीं होती है, और इसमें लोग जो भी स्टिकर लगाए, जो भी सर्टिफिकेट दें फ्रेंड्स, वो सहर्ष स्वीकार कर लीजिए, और उसमें ज़्यादा ना तो सफाई देने की ज़रूरत है और ना ही अपना काम हैम्पर करने की ज़रूरत है। द सेम वे फ्रेंड्स, जैसे कुछ लोग होते हैं कि बहुत दूसरों पे ट्रस्ट कर लेते हैं, तो उनको भी लोग बेवकूफ़ मानने लगते हैं। तो फ्रेंड्स आप ये देखिए कि अगर आप बेवकूफ़ बन रहे हैं या कई बार आप सीधे साधे बहुत ज़्यादा हैं तो भी लोग आपका फ़ायदा उठाते हैं। तो फ्रेंड्स इसको भी कहा जाता है कि देखो तुम्हारा दिमाग सही नहीं था, तभी तो तुम पागल बन गए, और देखो तुमने जो गलती करी है वो तो तुम्हें भुगतनी ही पड़ेगी। सो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं ये जरूर कहूंगी कि यहाँ पर आपने गलती नहीं करी है, लेकिन तुम सा प्यारा सा स्वभाव है, इसको थोड़ा सा ठीक कर लीजिए।
अब द सेम वे फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट चीज है कि कई बार क्या होता है कि कुछ लोग बेचारे टाइप के होते हैं, सरेंडर करे पड़े रहते हैं, यानी कि वो कोई काम करने को ही तैयार नहीं होते हैं। उनको हर समय कोई ना कोई कंधा चाहिए होता है, कोई ना कोई किसी ना किसी का रुमाल हाथ में चाहिए होता है कि कोई आके मेरे आंसू पोंछ दे। तो फ्रेंड्स, जो इंसान अपने आप में थका हारा परेशान है और कुछ करने को ही नहीं तैयार है, तो उससे तो कहीं अच्छे हम लोग हैं कि हम कुछ कर्म तो कर रहे हैं, कि हम दूसरे के सामने हाथ तो नहीं पसार रहे हैं। सो फ्रेंड्स, बेचारा बन के और इस तरीके की लाइफ जीने से तो अच्छा है कि कुछ कर्म करें, और अगर थोड़े बहुत पाप हो गए हैं तो भैया उसको बस इतना जरूर कर सकते हैं कि ये पाप बार बार रिपीट ना हो। बट ये जो सेम चीज है कि अगर जो चीजें हमसे गलती हुई जा रही है फ्रेंड्स, वो गलती और पाप में अंतर होता है। हर गलती पाप नहीं होती है और हर समय आप पापी नहीं होते हो फ्रेंड्स। पाप बहुत बड़ी चीज होती है, और जो भी इंसान काम कर रहा है, गलतियां एक पार्ट होती हैं। तो फ्रेंड्स, इसको इसी तरीके से लीजिए और उससे एक सबक लेते हुए कि लाइफ में आगे ना तो मुझसे कोई गलतियां होंगी, ना इस तरीके से किसी को कष्ट पहुंचाऊंगा। बट फ्रेंड्स, अपने आप को गलती से भी गिल्ट में मत डालिएगा कि मेरे हाथों एक बार ऐसा हुआ था, सो लाइफ में मुझे ऐसा कुछ झेलना पड़ेगा या ऐसा कुछ बर्दाश्त करना पड़ेगा। जैसे कई बार क्या होता है कि आप किसी को बहुत अच्छे से तालीम दे रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, बट खुदा ना खास्ता वो बच्चा फेल हो गया, ठीक है। अब होता क्या है कि वहां पर जिस बच्चे को आप पढ़ा रहे हो, वहां पर केवल और केवल आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। हो सकता है कि जब वो बच्चा घर पर जा रहा है, तो उसको वहां पर सही एटमॉस्फेयर नहीं मिल रहा है। बच्चे को हो सकता है कि पेरेंट्स ही पढ़ने नहीं दे रहे हैं, 10 और कामों में लगाए दे रहे हैं। द नेक्स्ट थिंग इज बच्चा भी उतना फोकस नहीं है। सो ओवरऑल टोटलिटी में क्या हुआ, बच्चा फेल हो गया। अब जब बच्चे के पेरेंट्स ने रिजल्ट देखा कि भैया टीचर को तो वो इतनी ट्यूशन की फीस दे रहे थे और देखो तब भी बच्चा फेल हो गया, तो वहां पर वो क्या करते हैं, आनन फानन आके आपके ऊपर पर्सनल अटैक करने लगते हैं कि देखिए जिस तरीके से मेरा बच्चा एक दिन फेल हुआ, उस दिन आपका भी बच्चा एक दिन फेल होगा, आपको भी एक दिन ये सब चीजें देखनी पड़ेंगी। तो फ्रेंड्स, यूजुअली जब नॉर्मल इंसान इस तरीके की लैंग्वेज सुनता है, तो वो अंदर से कौंध जाता है कि भैया ऐसा ना हो कि मुझसे कुछ ऐसा, मेरे साथ कुछ ऐसा गलत हो जाए। सो फ्रेंड्स, ये कोई भगवान नहीं है भाई, तू अपने भी तो गिरेबान में झांक ले। तूने अपना काम तो करा नहीं, पूरा जो दोष का भंडार है वो मेरे ऊपर तूने उड़ेल दिया। तो फ्रेंड्स, समझने वाली बात है, हर चीज को पहली चीज तो एक्सेप्ट मत कर लीजिए कि पूरी गलती आपकी है। द नेक्स्ट थिंग इज दिस, दूसरों को भी आईना दिखाना सीखिए। तीसरी चीज फ्रेंड्स, फालतू में खामखा लोगों के इस तरीके के श्राप से या लोगों की इस तरीके की बद्दुआओं से कभी भी डरिएगा मत। क्योंकि लोग क्या करते हैं फ्रेंड्स, हमारा इमोशनली यूटिलाइजेशन करते हैं, और हर एक की फ्रेंड्स इस दुनिया में फितरत है कि अपनी जो गलती होती है उसको मानना नहीं, और अपनी जो गलती है उल्टा उसको मानने के बजाय दूसरे के ऊपर मल्टीप्लाइड बाय 100 करके थोप देना। सो फ्रेंड्स, दूसरों की मंशा समझिए, और आपने जो काम किया है आप अपने आप को बेटर तरीके से समझते हैं। सो फ्रेंड्स, क्या कर्म हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, यू बेटर नो। आप अपना ज़मीर साफ रखिए, अपना दिल साफ रखिए, और पूरी शिद्दत से आप अपना काम करिए। जो फल मिलने हैं फ्रेंड्स, वो ऊपर वाला देगा, और वाला सब कुछ देख रहा है, यानी कि कोई हमसे संतुष्ट है कि नहीं है, बट ऊपर वाला जरूर संतुष्ट है, और वो देख रहा है कि इसने कोई बेईमानी नहीं की है। सो फ्रेंड्स, डरने की कोई ज़रूरत नहीं होती है।